जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस के कान्हा जी। आज हम सुनेंगे एक भोंदू की कहानी। जी हाँ, एक भोंदू की कहानी। जो बेचारा शरीफ सीधा बच्चा होता है उसे आम भाषा में भोंदू कह देते हैं। तो आज हम उसी भोंदू की कहानी सुनेंगे। वृंदावन के एक गांव में एक बालक रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया। अब वो कहाँ जाए, किसके पास रहे, कहाँ खाए। तो वो एक गुरुजी के आश्रम में चला गया। गुरुजी ने उसे अपने आश्रम में रख लिया। अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो गुरुजी ने उसको गाय चराने का काम दे दिया। और कोई काम उसको आता भी नहीं था, सीधा था बेचारा। तो दिन में जाए और गाय चरा के आए। भांडीर वन में वो गाय चराने जाया करता था। और कभी कभी जब गुरुजी अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाया करते थे तो वो भी बैठ के सुन लिया करता था। तो एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे कान्हा जी के बारे में। और कान्हा जी के बारे में वो भोंदू भी बैठ के बड़े प्रेम से सुन रहा था कि कान्हा जी अपने ग्वाल बालाओं के साथ ऐसे लीलाएं करते हैं, ऐसे लीलाएं करते हैं। कभी मटकी फोड़ते हैं, कभी माखन खाते हैं, कभी गोपियों के चीर हरण करते हैं। वो सब बैठे बैठे सुन रहा था। और गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन में ही वो अपनी गैया चराते हैं और अपने ग्वाल बालाओं के संग वहीं पे खेलते कूदते हैं और अपनी मुरली बजा के सब गैयाओं को बुला लेते हैं। भोंदू ये बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब भोंदू को लगा कि मैं भी तो रोज भांडीर वन में जाता हूँ, मुझे तो आज तक ये कन्हैया मिले नहीं। भोंदू ने सोचा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं मिले होंगे, कल को जाऊंगा तो ध्यान से देखूंगा। अगले दिन भोंदू जब गैया चराने गया तो वहां पे बड़े ध्यान से सुबह से इधर उधर देखता रहा कि कहीं तो मिले वो कन्हैया, लेकिन नहीं मिले। दोपहर हो गई, धूप बहुत थी, तो एक पेड़ की छाया के नीचे जाके बैठ गया और जो अपनी पोटली में खाने की वस्तु लेके गया था वो बैठ के खाने लगा। जैसे ही खाने लगा तभी एक बालक ने आवाज लगाई, भोंदू। भोंदू ने तुरंत पलट कर देखा और देखा एक बहुत सुंदर बालक पीछे खड़ा है। सिर पर पगड़ी, मोर का पेंच, पीला पीतांबर और एक छोटी सी लठिया। भोंदू देखता ही रह गया। भोंदू ने पूछा, तुम कौन? बालक बोला, मैं कन्हैया। भोंदू ने कहा, वही कन्हैया जिसके बारे में हमारे गुरुजी बताया करते हैं? कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ वही कन्हैया। भोंदू ने कहा, आओ बैठो, मैं खाना खा रहा हूँ, आओ तुम भी खा लो। कन्हैया ने कहा, हाँ भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। तो भोंदू ने कहा, आओ मैं अचार रोटी लेके आया हूँ, वही खाते हैं। कन्हैया ने कहा, सब्जी नहीं है? भोंदू ने कहा, नहीं मैं तो यही खाता हूँ। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है चलो मैं भी खा लेता हूँ यही, आज तो खा लेता हूँ लेकिन कल को सब्जी लेके आना। भोंदू ने कहा, ठीक है। अब कन्हैया और भोंदू ने मिलके रोटी खाई और कन्हैया चले गए और भोंदू भी शाम को अपने आश्रम में वापस आ गया। अब भोंदू ने किसी से कुछ नहीं कहा। भोंदू को लगा जैसे कन्हैया भोंदू से मिलने आए हैं ऐसे ही सबसे मिलते होंगे। अगले दिन भोंदू खाने पीने की वस्तु अधिक लेने लगा और सब्जी भी लेने लगा भंडारी से। भंडारी ने ये सारी बात जाके गुरुजी को बताई कि गुरुजी आज तो भोंदू अधिक सामान लेके जा रहा है। गुरुजी को लगा पता नहीं क्या करेगा। भोंदू को बुलाया, अरे भोंदू तू तो इतना नहीं खाता है, तो इतना सामान किसके लिए लेके जा रहा है? भोंदू ने बताया, गुरुजी वो कन्हैया आया था, उसने कहा कि कल को अधिक लेके आना। गुरुजी को लगा कि ऐसे ही किसी बालक का नाम होगा कन्हैया। तो गुरुजी ने कहा, कौन कन्हैया? तो भोंदू ने कहा, वही गुरुजी जिसके बारे में आप बालकों को पढ़ाया करते हो। गुरुजी ने कहा, वो कन्हैया कैसा दिखता है? भोंदू ने कहा, बहुत सुंदर है, पगड़ी भी पहनता है, मोर का पेंच भी लगाता है, मुरली भी रखता है। गुरुजी को लगा कोई बच्चा होगा, कान्हा जी का वेश बना के घूमता होगा। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है भोंदू,
आज शाम को उस कान्हा को अपने साथ ले आना। भोंदू ने कहा ठीक है गुरुजी, और भोंदू अपना गाय चराने चल दिया। अब जब वहां पहुंचा तो फिर कान्हा जी मिले दोपहर में, और भोंदू ने खाने का सामान रख दिया और कान्हा जी को कहा लो खाओ, लेकिन एक बात है, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कान्हा जी ने कहा कहो, क्या बात है? भोंदू ने कहा मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। कान्हा ने कहा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं किसी के गुरुजी से नहीं मिलूंगा। भोंदू ने कहा नहीं, वो मेरे गुरु हैं, आप उनसे जाके मिलिए, मैं उन्हीं के आश्रम में रहता हूँ। कान्हा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। भोंदू को गुस्सा आ गया, जो खाने की वस्तुएं रखी थी उन पे झपटा और अपनी तरफ को खींच के कहा तो ये भी मत खाओ, ये भी उन्हीं गुरुजी ने दी हैं। और अपनी पोटली उठाई और अपनी सारी गायों को इकट्ठा किया और लेके चल दिया, और कान्हा जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और भोंदू बोला बस अब मुझसे मिलने मत आना, कल को मैं नहीं मिलूंगा। और त्रिलोकीनाथ भोंदू के पीछे पीछे और भोंदू आगे आगे, और भगवान भागकर भोंदू की पीठ पर चढ़ गई। भोंदू तू जहाँ कहेगा वहां मैं चलूंगा, बस ये मत बोल कि तू मुझसे मिलेगा नहीं। और बस भोंदू उन्हें लेके आश्रम में पहुंचा, और गुरुजी तो इंतजार देख ही रहे थे। और जैसे ही देखा भोंदू आ रहा है और भोंदू की कमर पर त्रिलोकीनाथ बैठे हैं। गुरुजी तो ये दृश्य देखते ही बेहोश हो गए, और जब गुरुजी को होश आया तो गुरुजी ने पहले भोंदू के चरण पकड़े और बाद में भगवान के, कि भोंदू तेरी वजह से आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तो ऐसे दिए भगवान ने भोंदू को दर्शन। और रामचरितमानस में तो भगवान ने कहा ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। अर्थात मैं सरल को ही मिलता हूँ, मेरे आगे बेकार के प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.